हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया। हाँ जी, तो अब यहाँ पर आपके साथ में एक छोटा सा डिस्कशन करने आई हूँ एक लेटेस्ट अपडेट को लेके। आप लोग को सबको बहुत टेंशन हो रही है इस चीज़ को लेके कि मैम सिलेबस में रिडक्शन हो गया है, हमने सुना है सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या वेरिएशन आया है या नहीं, अप टू द न्यू पैटर्न पार्ट। तीसरी चीज ये है कि आप लोगों को बड़ा डाउट था कि मैम एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या चल रहा है, तो यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम यहां पर आपके साथ आज के अपडेट के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी सिलेबस रिडक्शन को लेके। पॉइंट पहले क्लियर रखो, सिलेबस का जो रिडक्शन है, एक पॉइंट में मैं आपको यहां पर बात बताती हूं कि बेटा सिलेबस का रिडक्शन नई बुक्स आई हैं एनसीईआरटी की और स्टेट बोर्ड्स की, वहां पर हुआ है, वहां रेशनलाइज हुआ है, लेकिन हमारे एज सच नीट के सिलेबस में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, कोई रिडक्शन नहीं हुआ है नीट के सिलेबस में, तो ये नहीं करना है कि नई एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ें। यहां पर जो रिडक्शन हुआ है, जैसे अगर बायोलॉजी की बात करें बेसिक, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स हट चुका है, जबकि नीट के सिलेबस में है। डायवर्सिटी हट चुका है, नीट के सिलेबस में है, तो उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको नहीं करना है। अपन को सारा सिलेबस ओल्ड पैटर्न से ही लेके चलना है। यहां पर आपको जो मिली है वो मिल गई है एक चॉइस। तो देखिए मैं आपको बताती हूं, ये देखिए बुलेटिन 3.1 पेज नंबर 16 पे आपके नोटिस में आया है। यहां पर आपसे क्या है, एनएमसी हैज नोटिफाइड द सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2023। द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस। ठीक है, वही हमारा सिलेबस है। और थर्ड पॉइंट जो इन्होंने कहा है, जो आपको ऑप्शन मिल गया है, चॉइस मिल गई है, रिडक्शन नहीं हुआ है। अगेन आई रिपीट, देयर इज नो रिडक्शन। क्या दिया है उन्होंने आपको, सेक्शन बी के अंदर चॉइस दे दी है। मैं हाईलाइट कर दे रही हूं यहां पर आपके लिए ये की पॉइंट्स को। अब देखो, अब अगर हम बात करें पैटर्न की, टेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, आ जाइए। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं वो यही हैं, ए और बी। दो सेक्शंस के अंदर बात चल रही है। अब सेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से आने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की बात होगी। अगर बात कर लें फिजिक्स की, वही सेक्शन ए और सेक्शन बी, आपको क्या काउंट करके चलना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब 35 क्वेश्चंस का तो पता ही है कि कंपलसरी वाला पार्ट है, करने ही करने हैं। अब बचे सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चंस हैं, तो 15 ना करें, सीधे 10 क्वेश्चंस जो आपको आते हैं अच्छे से वो करें, क्योंकि चेक 10 ही होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, मेजर आपको 10 क्वेश्चंस पर फोकस करना है। तो इस अकॉर्डिंग हम तीनों चारों पार्ट्स में देखें तो आपके 5 करके 20 क्वेश्चन तो हट गए, क्योंकि आपको मैक्सिमम 10 पिक करने हैं। तो इस अकॉर्डिंग 180 क्वेश्चन हो गए। 180 क्वेश्चन का मार्किंग क्या होगा, 720 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आपको पूरा अपना उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके चलना है। ये नहीं कि पूरे 15 क्वेश्चन करने में लगे हैं, गलत सही कोई मतलब नहीं है, बस 15 करके आने हैं, नहीं। जो अच्छे से आपको 10 क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं, क्योंकि चेक आपके 10 ही होंगे। तो कर लेंगे इस चीज को यहां पर भी हम कवर। अब देखिए, थर्ड पॉइंट जो था हमारा, तो हमने पहली चीज देख ली कि रिडक्शन नहीं है कोई सिलेबस के अंदर, तो मत करना गलती कि नई एनसीईआरटी उठा के और वो पढ़ लिया। दूसरी चीज ये, एग्जाम पैटर्न भी वही है, कोई चेंज नहीं है। तीसरी चीज जो आपने मेरे से पूछी थी कि मैम अब जो इसका क्राइटेरिया चल रहा है वो स्टेट लेवल पे है या फिर ऑल इंडिया लेवल पे है, तो इस बार बिल्कुल ऑल इंडिया और स्टेट लेवल दोनों को एक साथ कंबाइंड फैक्टर में दिया गया है। तो इसकी जो काउंसलिंग हमेशा हम कहते थे कि एग्जाम के बाद होती है, यहां पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है नोटिस में कि दोनों काउंसलिंग्स हैं, स्टेट लेवल भी है और ऑल इंडिया भी है। और जो फोर्थ पॉइंट था आपका डाउट कि मैम यहां पर एज लिमिट क्या है, तो यहां पर कोई एज लिमिट नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि यहां पर कोई एज क्राइटेरिया है, ये भी आपके नोटिस में मेंशन्ड है। तो आपको एज लिमिट को लेके भी कोई टेंशन अब नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से अपडेट थे जो आपको जानना बहुत जरूरी थे। 7 मई को एग्जाम है, बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। सारी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, अब उनको सिर्फ रिवाइज पैटर्न में एक फ्लो चार्ट जो हमने बनाए थे, हर चैप्टर के एंड में माइंड मैप्स बनाए थे, अच्छे से रिवाइज करके चलना है। की पॉइंट्स आपके पास हैं, माइंड मैप्स आपके साथ हैं, सिर्फ एक चीज चाहिए, तो वो है क्या, आपका कंसंट्रेशन। इस टाइम पे कोई डाइवर्जन नहीं देखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने इन 720 मार्क्स पे। ये 720 मार्क्स गेन किए, आप मेडिको हो गए। अब चलिए एक चीज और याद रखना, अब आपको जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो नोट्स आपके पास सारे हैं, वीडियो लेक्चर्स आपके पास सारे हैं, और खुद का दिमाग तो है ही। तो क्या करना है, जहां भी कंफ्यूजन होता है फट से अपनी ऐप में जाके
आपको मैं बता देती हूँ, जहाँ जिस बच्चे को डाउट है, जिसने हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं भी पढ़ा है या किसी भी फर्दर इंस्टीट्यूट की आप बात करते हैं, तो बेटा हमारा मिशन ज्ञान ऐप आप डाउनलोड कीजिए। मिशन ज्ञान पे आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एज पर योर सब्जेक्ट। आपको फिजिक्स का पढ़ना है, सारी फिजिक्स की फैकल्टीज ने भी बहुत मेहनत की है, केमिस्ट्री का आपको देखना है, बायोलॉजी का आपको देखना है, जहां भी आपको डाउट होता है आप वहीं पर प्लेलिस्ट में जाइए, अपना पर्टिकुलर चैप्टर उठाइए और पर्टिकुलर टॉपिक वहां से देख के अपना टॉपिक क्लियर कर लीजिए। इसके साथ अगर आपको मॉड्यूल्स की बात करनी है, क्वेश्चन पेपर्स की बात करनी है, तो अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ बहुत सारे मॉड्यूल सेट भी सॉल्व किए थे, और मैं आपसे कहूंगी ये जो एंड टाइम है, एक बार आप प्लीज सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लें, ठीक है? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। ऐप आपके पास है, ऐप नहीं भी है तो आप YouTube पे जाइए, वहां पर आप ई कक्षा नीट के प्लेटफॉर्म पर जाके सारे वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।